NCERT मैथ्स क्लास 12 में आपका स्वागत है। पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने कल पहले प्रश्न के सभी पार्ट्स हल कर लिए थे। आज हम इसके दूसरे प्रश्न से छठे प्रश्न तक का अध्ययन करेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r बराबर AB सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध r न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। ये हमें सिद्ध करना है। इसमें हमें संबंध दिया गया है r बराबर AB सच दैट a इज लेस देन बी स्क्वायर। इसके लिए हमें सिद्ध करना है न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो सबसे पहले स्वतुल्यता चेक करते हैं। स्वतुल्यता चेक करने के लिए एक एलिमेंट लेते हैं। माना ए एलिमेंट ऑफ R, क्योंकि a इज लेस देन ए स्क्वायर, वास्तविक संख्याओं के लिए a इज लेस देन ए स्क्वायर सदैव सत्य होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि जब a का मान 1 से बड़ा होगा तब तो ये सत्य होगा, जब a का मान 1 से छोटा होगा तो ये सत्य नहीं रहेगा। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। माना 1/2 एक वास्तविक संख्या है। इसके लिए देखें तो 1/2, क्योंकि 1/2 जो है वो 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता, ना ही बराबर होता है। क्योंकि 1/2 का वर्ग करेंगे तो वो 1/4 प्राप्त होगा, जो इससे बड़ा या बराबर नहीं होगा। अतः संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। नेक्स्ट हम इसकी सममितता की जांच करते हैं। क्योंकि सममितता के लिए 2 एलिमेंट लेने होते हैं। माना AB एलिमेंट ऑफ R, यानी A और B कोई वास्तविक संख्याएं हैं। इस प्रकार है कि AB एलिमेंट ऑफ R, A का B से संबंध है, तो हम कह सकते हैं कि A इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर है। परंतु इससे यह कदापि निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि B इज लेस देन इक्वल ए स्क्वायर। इससे ये नहीं निकाल सकते हम। अतः संबंध जो है वो सम्मित नहीं होगा, क्योंकि BA इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, यानी AB एलिमेंट ऑफ R तो है परंतु BA एलिमेंट ऑफ R नहीं है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना पड़ेगा। माना 1, 2 एलिमेंट ऑफ R, 1 और 2 कोई वास्तविक संख्याएं लेते हैं। इसके लिए 1, 2 वास्तविक संख्याएं हैं, तो 1 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा है, ये बात तो सही है। परंतु इससे यह तो नहीं निकलता कि 2 जो है वो 1 के स्क्वायर से छोटा होगा। अतः 1 का तो 2 से रिलेशन है, परंतु 2 का 1 से रिलेशन नहीं है। 1 और 2 एलिमेंट ऑफ R लिया तो 1
एक जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा है, ये बात सत्य है। इसका मतलब 1 2 एलिमेंट ऑफ आर है, परंतु 2 जो है वो 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, अतः 2 का 1 से संबंध नहीं है, अतः संबंध सम्मित नहीं होगा। नेक्स्ट हमें इसको संक्रामक भी नहीं है ऐसा सिद्ध करना है। तो संक्रामकता के लिए अपने 3 एलिमेंट लेते हैं। संक्रामकता माना ए बी और सी एलिमेंट ऑफ आर यानी वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए का बी से संबंध है एंड बी का सी से संबंध है। इसका मतलब ए का बी से संबंध है तो हम कह सकते हैं ए इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर एंड बी इज लेस देन इक्वल सी स्क्वायर। इससे ये कदापि निष्कर्ष नहीं निकलता कि ए जो है वो सी स्क्वायर से छोटा होगा। इन दोनों संबंधों से ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता जिससे ये सिद्ध हो जाए कि ए इज लेस देन इक्वल सी स्क्वायर होगा। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देते हैं। माना 2 -3 और 1 एलिमेंट ऑफ आर ले लिया, यानी वास्तविक संख्या ली है हमने 3। 2 और -3 जो है वो एलिमेंट ऑफ आर है, क्योंकि 2 जो है वो -3 के वर्ग से छोटा है। देखो 2 जो है वो -3 के वर्ग यानी 9 से छोटा रहेगा, अतः ये बात सत्य है। एंड 3 और 1 लें, -3 और 1 लें तो ये भी सत्य है कि -3 जो है वो 1 के वर्ग से छोटा है, परंतु यहाँ देखें कि 2 जो है वो 1 के वर्ग से छोटा नहीं है, परंतु 2 जो है वो 1 के वर्ग से छोटा नहीं है, अतः 2 1 जो है वो नॉट एलिमेंट ऑफ आर होगा, यानी 2 का 1 से संबंध नहीं होगा। यानी 2 -3 और 1 संख्या ली हमने, 2 का 3 से रिलेशन है, -3 का 1 से रिलेशन है, परंतु 2 का 1 से रिलेशन नहीं है, अतः संबंध जो है वो संक्रामक नहीं होगा। अतः संबंध संक्रामक नहीं है। फलतः हम कह सकते हैं, फलतः संबंध न तो स्वतुल्य है न सम्मित है और न ही संक्रामक है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये संबंध जो है वो न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। नेक्स्ट हम इसका तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, जिसमें एक समुच्चय हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 और 6, यानी प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, जिसमें संबंध r बराबर दिया है ए बी सच दैट b बराबर a+1। यह संबंध जो है जांच करना है स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, ऐसा हमें जांच करना है। तो इस संबंध को हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। तो संबंध का रोस्टर रूप के लिए सबसे पहले हमें a का जो मान है
वो इन्हीं में से रखना है और b का मान भी इन्हीं में से प्राप्त होना चाहिए। जैसे हम a का मान 1 रखते हैं तो 1 + 1 b का मान 2 हो जाएगा, 1 रखने पर 2 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 3 प्राप्त हो जाएगा। a का मान 3 रखेंगे तो b का मान 4 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 5 और 5 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। अब a का मान 6 रखते हैं तो 6 + 1 7 हो जाएगा, जो a से बाहर चला जाएगा। अतः इतने क्रमिक युग्म प्राप्त होंगे। ये इस संबंध का रोस्टर रूप है। सबसे पहले हम इसकी स्वतुल्यता की जांच करते हैं। क्योंकि हमारे पास समुच्चय A जो है वो 1 2 3 4 5 और 6 इनका समुच्चय है, तो स्वतुल्यता के लिए 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से, ये सभी होने चाहिए, परंतु इसमें तो एक भी नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा। क्योंकि 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। इसी प्रकार 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, एंड सो ऑन। 6 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। इनमें से अगर एक यही नहीं होता तो भी ये स्वतुल्य नहीं होता, ये तो सारे ही नहीं है, अतः ये संबंध जो है वो स्वतुल्य नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि A इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, देन ये संबंध जो है वो स्वतुल्य नहीं है। अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट हम इसकी सम्मिकता जांच करते हैं। सम्मिकता के लिए जैसे इसमें 1 2 एलिमेंट आया है, तो 1 2 का सम्मित पेयर जो है वो क्या होगा, 2 1 होगा, तो 2 1 इसमें नहीं है। क्योंकि 1 2 एलिमेंट ऑफ R, परंतु 2 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। इसी प्रकार इसमें 2 3 आया है, 3 2 नहीं है, 3 4 आया है, 4 3 नहीं है, 4 5 आया है, 5 4 नहीं है, 5 6 आया है, 6 5 नहीं है। अतः ये संबंध जो है वो स्वतुल्य सम्मित नहीं होगा। एंड 2 3 एलिमेंट ऑफ R, परंतु 3 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। इसी प्रकार लिख सकते हैं ये 3 4 एलिमेंट ऑफ R, परंतु 4 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। 4 5 एलिमेंट ऑफ R, परंतु 5 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। और 5 6 एलिमेंट ऑफ R, परंतु 6 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। ये सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम एक ये कारण दे देते हैं तो भी ये संबंध सम्मित नहीं होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि AB का R से रिलेशन है, AB एलिमेंट ऑफ R है, परंतु जैसे दिस एम्प्लाई को मैंने काट दिया, BA इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, BA R का एलिमेंट नहीं है। A का B से संबंध है, B का A से संबंध नहीं है, अतः संबंध सम्मित नहीं होगा। नेक्स्ट हम इसकी संक्रामकता की जांच करते हैं। ये संबंध संक्रामक होगा या नहीं होगा, इसमें देखें, क्योंकि 1 2 एलिमेंट ऑफ R है एंड 2 3 एलिमेंट ऑफ R है। देखा, 1 का 2 से संबंध है, 2 का 3 से संबंध है, तो इससे निकलता है कि 1 का 3 से संबंध होना चाहिए, 1 का 3 से संबंध होना चाहिए, परंतु है नहीं ऐसा।
क्योंकि देखो ये दिया है 1 का 2 से संबंध है, 2 का 3 से संबंध है, परंतु 1 का 3 से संबंध नहीं है, अतः ये संबंध सम्मित नहीं हो, संक्रामक नहीं होगा। तो इसके दिस अप्लाई को काट देते हैं, अर्थात ए बी एलिमेंट ऑफ आर एंड बी एलिमेंट ऑफ आर, परंतु ए सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, अतः संबंध संक्रामक नहीं है। अतः इसमें इस संबंध में न तो स्वतुल्यता है, न सम्मितता है और न ही संक्रामकता है। नेक्स्ट हम इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर ए बी, ए इज लेस देन इक्वल बी द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य और संक्रामक तो है किंतु सम्मित नहीं है। इसमें देखो हमें संबंध R जो दिया है वो दिया है ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल बी, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी स्वतुल्यता की जांच करते हैं। स्वतुल्यता के लिए एक एलिमेंट लेते हैं, माना ए एलिमेंट ऑफ आर। ये आर संबंध नहीं है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, अर्थात ए कोई वास्तविक संख्या है। चूंकि ए इज लेस देन इक्वल ए से छोटी तो नहीं है परंतु ए के बराबर है, अर्थात ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य है। इसका मतलब ए का ए से संबंध होगा। अतः हम कह सकते हैं इस प्रकार फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ आर ए आर ए होगा। अतः संबंध स्वतुल्य है। नेक्स्ट हम इसकी सम्मितता की जांच करते हैं। क्या यह संबंध सम्मित है, ये जांच करते हैं। सम्मितता के लिए दो एलिमेंट लेते हैं, माना ए बी एलिमेंट ऑफ आर, यानी ए बी कोई दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि ए का बी से रिलेशन है, ये हमने ले लिया। इसका मतलब ए इज लेस देन इक्वल बी है, ए इज लेस देन इक्वल बी है, परंतु ये सदैव सत्य नहीं होगा कि b इज लेस देन इक्वल a हो। ये सदैव सत्य नहीं होगा। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ते हैं। माना एक और दो कोई वास्तविक संख्याएं हैं, ये हमने ले ली। एक और दो कोई वास्तविक संख्याएं हैं तो एक का दो से संबंध है, एक का दो से संबंध है, क्योंकि एक दो से छोटी है, इसको सेटिस्फाई करती है। परंतु इससे यह नहीं निकलता कि दो जो है वो एक से छोटी होगी, अतः दो का एक से रिलेशन नहीं है। एक संख्या है वो तो दो से छोटी है, परंतु दो एक से छोटी नहीं होगी, अतः ये संबंध जो है वो सम्मित नहीं होगा। इस प्रकार जब हम ए आर बी लेते हैं तो इससे बी आर ए यानी बी का ए से संबंध नहीं सिद्ध हो रहा, अतः संबंध सम्मित नहीं होगा। यह संबंध स्वतुल्य तो है परंतु सम्मित नहीं है। नेक्स्ट हम इसकी संक्रामकता की जांच करते हैं।
यह संबंध संक्रामक होगा या नहीं होगा। संक्रामकता के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं अपने, माना ए बी और सी एलिमेंट ऑफ आर। ए बी सी कोई वास्तविक संख्याएं हैं, इस प्रकार है कि ए का बी से संबंध है एंड बी का सी से संबंध है। इसका मतलब ए का बी से संबंध है तो ए इज लेस देन इक्वल बी, एंड बी का सी से संबंध है तो बी इज लेस देन इक्वल सी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ए जो है वो सी से छोटा होगा, छोटा और बराबर होगा। देखो ए बी से छोटा और बराबर है, बी सी से छोटा और बराबर है, इसका मतलब ए सी से छोटा और बराबर होगा। अतः संबंध जो है वो संक्रामक होगा। इस प्रकार हमने ए आर बी लिया एंड बी आर सी लिया, देन ए आर सी आ रहा है, अतः संबंध जो है वो संक्रामक होगा। अतः संबंध संक्रामक होगा ए आर सी। यानी ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से रिलेशन आ रहा है, इसका मतलब संबंध जो है वो संक्रामक होगा। अतः इस प्रश्न के अंदर संबंध जो है वो स्वतुल्य है और संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है, ये हमें सिद्ध करना था। आगे हम इसका 5वां प्रश्न पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर ए बी, ए इज लेस देन इक्वल बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है। हमें जांच करना है, स्वतुल्यता, सम्मितता और संक्रामकता की जांच करनी है। यहाँ हमें संबंध R दिया गया है ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल बी क्यूब, इसके द्वारा परिभाषित संबंध है। तो सबसे पहले हम इसकी स्वतुल्यता जांच करते हैं। स्वतुल्यता के लिए एक एलिमेंट लेना होता है, माना ए कोई वास्तविक संख्या है, ए एलिमेंट ऑफ आर है। चूंकि ए इज लेस देन इक्वल ए क्यूब, ये सदैव सत्य होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब ए का मान 1 होगा तब सत्य होगा और 1 से बड़ा होगा तब सत्य होगा, परंतु जब ए का मान 1 से छोटा होगा तब ये सत्य नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे सदैव सत्य होना आवश्यक नहीं है। अतः ए का ए से रिलेशन नहीं होगा। इसके लिए हमें एक एग्जांपल देना पड़ेगा। माना जो हमने ए इज लेस देन ए स्क्वायर वाला प्रश्न था, दूसरा प्रश्न, उसमें एग्जांपल दिया था, वही दे देते हैं। 1/2 एलिमेंट ऑफ आर, इसके लिए देखें तो 1/2 जो है वो 1/2 की घात 3 से छोटा नहीं होता, क्योंकि 1/2 जो है उसकी घात 3 करेंगे तो 1/8 प्राप्त होगा, जो 1/2 से छोटा नहीं रहेगा। अतः ए का ए से रिलेशन नहीं है, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। नेक्स्ट हम इसकी सम्मितता की जांच करते हैं। सम्मितता के लिए दो एलिमेंट लेने होते हैं। इस प्रकार है कि ए बी दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि ए का बी से रिलेशन है, यानी ए आर बी सत्य है, ये हमने ले लिया। तो हम चेक करेंगे क्या बी आर ए सत्य है, तो ए इज लेस देन इक्वल बी क्यूब। इससे ये कदापि निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि b इज लेस देन ए क्यूब। अतः b का
ए से संबंध हो यह जरूरी नहीं है। इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना पड़ेगा। माना 1 और 2 कोई दो वास्तविक संख्याएं ली। इसके लिए देखते हैं, एक जो है वो 2 की क्यूब यानी घन से छोटा है। 2 की क्यूब यानी 8 आएगा, 1 8 से छोटा है, परंतु 2 जो है वो 1 के क्यूब से छोटा नहीं है। देखो 2 जो 1 का क्यूब करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, तो यह 2 जो है वो 1 से छोटा नहीं होगा, अतः संबंध जो है वो सममित नहीं होगा। अतः संबंध सममित नहीं होगा। नेक्स्ट हम इसकी संक्रामकता की जांच करते हैं। क्योंकि संक्रामकता के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं, माना ए बी और सी एलिमेंट ऑफ आर, यानी ए बी सी कोई 3 वास्तविक संख्याएं हैं। इस प्रकार है कि ए का बी से संबंध है एंड बी का सी से संबंध है। ए का बी से संबंध है और बी का सी से संबंध है, तो हमें चेक करना है क्या ए का सी से संबंध होगा। अगर होगा तो ये संबंध संक्रामक होगा। तो ए का बी से संबंध है तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि ए इज लेस देन इक्वल बी क्यूब, एंड बी का सी से संबंध है तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि बी इज लेस देन इक्वल सी क्यूब। इन दोनों को अपने हल करें तो ये कभी भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि a इज लेस देन इक्वल सी क्यूब, अतः a का c से संबंध नहीं है, अर्थात a आर सी नहीं आएगा। इसको भी हमें एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना पड़ेगा। माना 100, 5 और 1, 2 ले लेते हैं। चलो ये 3 हमने वास्तविक संख्याएं ली। इसमें 100 का 5 से रिलेशन है, क्योंकि 100 जो है वो 5 की घात 3 से छोटा है। ये संबंध सत्य है। एंड 5 2 है, 5 2 का भी संबंध है, क्योंकि 5 जो है वो 2 की घात 3 से छोटा है, यानी 8 से छोटा है। परंतु 100 का 5 से संबंध सत्य है, 5 का 2 से सत्य है, तो 100 का 2 से सत्य होना चाहिए, परंतु 100 का 2 से संबंध नहीं है। परंतु 100 का 2 से संबंध नहीं है, क्योंकि 100 जो है वो कभी भी छोटा नहीं होगा 2 की घात 3 से, क्योंकि 100 का जो 100 जो है वो 2 की घात 3 8 से छोटा नहीं होगा, अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। 100 का 5 से रिलेशन है, 5 का 2 से रिलेशन है, परंतु 100 का 2 से रिलेशन नहीं है, अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। अतः संबंध R जो है न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। हम कह सकते हैं कि फलतः संबंध R न तो स्वतुल्य है और न ही सममित है और न ही संक्रामक है। नेक्स्ट हम इसका छठा प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। ये लास्ट प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ समुच्चय a बराबर हमें दिया गया है 1 2 और 3,
3 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जिसमें संबंध r बराबर दिया है हमें 1 का 2 से संबंध है और 2 का 1 से संबंध है। तो इसकी स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता जांच करते हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्यता जांच करते हैं। चूँकि इसमें समुच्चय A जो है वो 1, 2 और 3 दिया है, इसके अंदर 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से संबंध और 3 का 3 से संबंध होना चाहिए, तभी यह संबंध स्वतुल्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। परंतु इसके अंदर ना तो 1 का 1 से संबंध है, ना 2 का 2 से है, ना 3 का 3 से है, अतः ये संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। चूँकि 1, 1 is not element of R, 2, 2 is not element of R and 3, 3 is not element of R। अतः हम कह सकते हैं कि A is not element of R, A element of A। अतः फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ ए, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट हम इसकी सममितता जांच करते हैं। सममितता के लिए देखें तो यहाँ 1 का संबंध 2 से दिया गया है, 1, 2 एलिमेंट ऑफ R है और 2, 1 एलिमेंट ऑफ R भी है। इसके अंदर जो संबंध है उसके अंदर 2 क्रमित युग्म है, 1, 2 और 2, 1। तो 1, 2 का सममित जो है वो पेयर 2, 1 है, वो यहाँ मौजूद है। अतः हम कह सकते हैं इस प्रकार ए बी एलिमेंट ऑफ R देन बी ए एलिमेंट ऑफ R, अतः संबंध सममित होगा। अतः ये संबंध जो है वो सममित होगा। नेक्स्ट हम इसकी संक्रामकता जांच करते हैं। संक्रामकता के लिए देखें, चूँकि 1 का 2 से संबंध है एंड 2 का 1 से संबंध है, परंतु 1 का 1 से संबंध नहीं है। देखें इसमें, देखो 1 का 2 से संबंध है तो 2 से प्रारंभ होने वाला ये पेयर है जिसमें 2, 1 है, तो 1 का 2 से है और 2 का 1 से है, तो यहाँ 1 का 1 से संबंध होना चाहिए, वो यहाँ है नहीं, अतः यह संबंध संक्रामक नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बी एलिमेंट ऑफ R, बी सी एलिमेंट ऑफ R, देन ए सी एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए, परंतु यहाँ ए सी एलिमेंट ऑफ R नहीं है, तो मैंने दिस अप्लाई को काट दिया है। अतः यह संबंध संक्रामक नहीं होगा। अतः प्रश्न नंबर 6 में फलन जो है, निसंबंध जो है, वह केवल सममित है। फलतः संबंध सममित है, परंतु स्वतुल्य तथा संक्रामक नहीं है। इस प्रकार अपने 2 से 6 तक प्रश्न हो गए। कल हम इसके 7 से लेकर के और 12 तक के प्रश्न पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको दोबारा रिपीट करके देखना कल आप, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके वो भी पढ़ सकते हैं।
ओके, गुड नाइट, बाय बाय।